आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट का रेंज फाइंड करना है। तो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट होंगे, उनके फ्रेंड्स के नेम नहीं लिखना है, उनके हाइट्स मेजर करके लिखना है। अब मेजर मतलब उनका जा करके एक एक को मेजरमेंट नहीं लेकर के नापना है, आपको डायरेक्ट लिख लेना है। 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर का रेंज होता है लगभग। तो 120 से लेकर के 120, 125 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। 130, 135 समथिंग हो सकता है, 140 हो किसी बच्चे का, 145 भी हो सकता है, 150 भी, 155 भी, 152 भी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 160 भी मैंने लिख लिया। तो इस सेंटीमीटर में है ये। तो हमें फाइंड करना क्या है? बेसिकली रेंज। तो रेंज इक्वल फार्मूला हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बता चुका हूं मैं। तो मैक्सिमम फार्मूला होगा यहां पर मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। तो मैक्सिमम आपका यहां पर कितना है? 160 जैसे दिखाई दे रहा। मिनिमम कितना हो जाएगा यहां पर? 120। अब जरूरी नहीं कि ये 120 यहीं पर मिले, ये आपको बीच में भी हो सकता है। तो 120, तो 160 से 120 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? रेंज 40। तो रेंज जो आ गया वो हुआ 40 सेंटीमीटर। तो आपके सेकंड क्वेश्चंस में बच्चों टेबुलर फॉर्म को बता रखा है। टेबुलर फॉर्म एक ही क्वेश्चन है और आ भी सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो ये 5 मार्क्स में आएगा मिनिमम, अगर आएगा तो। इस क्वेश्चन में एक सीरीज टाइप में दे रखे हैं और बोल रखा है इसमें कि आप इसमें विच इज द नंबर इज हाईएस्ट, बताइए हाईएस्ट कौन से हैं। तो देखने में भी तो लग रहा है आपको। विच इज द नंबर इज लोवेस्ट, सबसे छोटा वाला कौन है। फिर व्हाट इज द रेंज, रेंज बता चुका हूं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करिए टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म जस्ट लाइक ये होता है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसके मार्क्स एक्साइज जिसे बोलते हैं। टेली मार्क्स आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो। 1 है तो ऐसे करते हैं, 2 है तो ऐसे 2 लाइंस, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5। फिर कितने हैं ये? 4 है तो 4 के लिए ऐसे कर लो। फिर 2 है तो इस तरीके से 1 को 1 ही करते हैं, ये 1। तो ये टेली मार्क्स जानते हो तुम। मैंने इसमें क्या किया? 1 टाइम्स है तो मैंने 1 टाइम्स लिख लिया। फिर 2 कितने टाइम्स है? मुझे मिले कितने? 1 और मिले मुझे 2, तो 2 टाइम्स मिला तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। इस तरीके से ये सारे नंबर जितने बार मुझे लिखना है मैंने लिख दिया। इनको ऐड कर दिया, टोटल तो आया कितना? 20। देन जब हम इसको मीन फाइंड करेंगे तो मीन का एक फार्मूला तो ये भी होता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। मतलब इन सबको ऐड करना, डिवाइड कर देना। तो मैंने क्या किया? XI क्लास 10th में आपको फार्मूला भी यही है, आपको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है। XI इंटू FI, मतलब जो मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इनको मैंने सम किया, टोटल ऐड कर दिया तो कितना हुआ? 100। मल्टीप्लाई कैसे किया? अब देखो ये 1 1 जा तो 1 ही होगा, 2 से 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14। इस टाइप के जितने भी आया हमने 100 कर लिया। तो मीन निकालने में इजी हो जाएगा। तो मीन का कितना आ गया? टोटल जितना है 100 और डिवाइड बाई जितने नंबर्स है 20। तो मीन जो ये 4th क्वेश्चन है इसका, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 5 जा 10, आंसर आ गया 5। कितना इजी हो गया इस तरीके से। अब इसमें जब कह रहा था हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट इसमें से देख करके बताओ। तो मुझे हाईएस्ट सबसे ज्यादा मिला, सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 ही दिख रहा है। तो मुझे क्या मिला? हाईएस्ट 9। अब कह रहा क्वेश्चन विच नंबर इज लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है? 0 तो है नहीं, 1 ही होगा, क्योंकि 1 तो है ना इसमें 1 टाइम्स। तो 1 हो गया लोवेस्ट और हाईएस्ट हो गया 9। तो अब रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 9 से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया? 8। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मीन लास्ट में कह रहा अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, मैंने आपको बता रखा है इन जितने भी है उसको ऐड कर दो और डिवाइड बाई जितने नंबर्स है उतना कर दो। अगर आपको ये नहीं आया तो आप सबको ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे, बात वही हो गई, इससे और इजी हो गया आपके लिए। तो नंबर्स क्या होता है बच्चों? आपको पता है होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 से। यस, तो 0 1 2 3 4 ये क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। 5
1 2 3 4 5। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल, आप जानते हो फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई जितने नंबर्स हैं। तो कितने हैं ये 5, और इनको सम कर लो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो जाएगा ये 4 3 7 2 9 1 10 अपॉन 5, 5 2 10। तो अरिथमेटिक मीन इसका कितना आ गया, मीन 2। अब क्वेश्चन इसके ऑप्शनल में देगा, ये ऐसे क्वेश्चंस कल आ सकते हैं। इनिंग्स में इतने स्कोर कर रहा है, तो पहले में है 58 76 40 35 46 45, इसमें 0 में ही आउट हो गया, और 100 है। तो उसका हमें मीन निकालना है कि वो कितना उसका मीन हुआ, एवरेज कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले तो सम लिख लेते हैं। फार्मूला यही कहता है हमारा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितने नंबर है, हो जाता है मीन। तो 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100, कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें मीन निकालने के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे। आप रफली ऐसे करके बुक में रफ और यहाँ पे ऐड कर लिया करो। तो 100 + 45 145 और 6 ये हुआ 91, 191, और 35 और 40 ये 40 और 30 70 75 75 और 75 150 और 151 ये हो गया, और 58। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऑलमोस्ट 8 1 9 1 10 9 5 5 10 1 9 1 10 1 1 2 और 2 कैरी 1 1 2 और 2 कैरी, कितना आ गया 400। तो मैं यहां पर लिख दिया 400 डिवाइड बाई 8। तो 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8 5 = 40 होता है और 0। तो इसका मीन कितना आ गया, मीन कितना आ गया आपका 50। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा एक ग्राफ टाइप में बना हुआ है इस टाइप का। इसमें A B C ये प्लेयर्स हैं, ये गेम खेल रहे हैं। A गेम खेल रहा 14 16 ये 16 10 और 10। इसके गेम 1 में इतना स्कोर कर रहे हैं, B C 4 इस तरह के। ये B और C हैं, इसमें इतने परफॉर्मेंस है। C जो है प्लेयर, जो C प्लेयर है वो 3rd गेम नहीं खेल रहा। A है वो 4 गेम खेल रहा, B भी 4 गेम खेल रहा, C 3 गेम ओनली खेल रहा। तो क्वेश्चन कह रहा 4 फाइंड द मीन ऑफ A। A का जब मीन फाइंड करोगे तो टोटल कितने हैं, टोटल जब लिखोगे यहां पर 14 + 16 + 10 + 10, ये 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दोगे। फार्मूला यही तो होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो अब इसमें जब निकालोगे इसको 16 और 14 होता कितना है 30 30 140 150, तो कितना आ गया 50 डिवाइड बाई 4। जब डिवाइड करोगे, अगर आपको ऐसा नहीं आता तो ये कर सकते हो आप, 4 1 = 4 1 और ये हुआ 0, 4 2 = 8 आया 2 पॉइंट लिए, 0 आया, 4 5 = 20। तो कितना आ गया आंसर 12.5 इसका मीन आ गया। सेकेंड है 0 8 6 4। इसमें कह रहा टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ C डिवाइड बाई 3 और 4 वाई। अगर हम C का फाइंड करें क्या मीन, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से या 4 से। तो जब हमने देखा यहां पर 8 है 11 है और डिड नॉट प्ले है 13 है, तो इसमें जब खेल नहीं रहा है तो हम इससे डिवाइड क्यों करेंगे। जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया उस गेम में तो आप उस मीन निकालने के लिए उससे पार्टिसिपेट नहीं करोगे डिवाइड। तो यहां है कितना 8 11 13, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 से करेंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आप डिवाइड किससे करोगे, तो हम 3 से करेंगे, 4 से क्यों नहीं। क्वेश्चन में कह रहा व्हाई, बिकॉज ऑफ ही डिड नॉट प्ले ऑफ 3rd गेम, ओनली ही प्लेड 3 गेम। तो देयरफॉर वी डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ फाइंड मीन। बी ने चारों गेम खेला तो कैसे मीन आएगा। तो बी का जब मीन फाइंड करोगे आप तो बस वही है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करोगे और इनको ऐड करोगे, 0 + 8 + 6। अब 6 4 होता है 10 इन दोनों को मिलकर के, और ये 18 डिवाइड कर लो 4 से, 4 = 16, बचा कितना 2 4 5 = 10, आपको 4 5 = 20। अगर आपको ये डिवाइड नहीं आता तो ऐसे फिर से कर सकते हो, तो 4.5 हो गया।
नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मर कौन है, बेस्ट को कंपेयर कर लो, आंसर हो जाएगा। तो ए इसका बेस्ट परफॉर्मर, तीसरे का क्या होगा आंसर, ए इज बेस्ट परफॉर्मर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिफ्थ, इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, मुझे इसमें जो दिख रहा है वो 95 से ग्रेटर कोई नहीं है, तो 95 में लिख दिया ग्रेटेस्ट है। फिर लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कितना दिखेगा, सबसे कम मार्क्स किसमें है, ये 39 दिखा, बस तो ये 39 हो गया माइनस। अब सेकंड कह रहा है रेंज फाइंड करिए, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, आपको मालूम है। तो 95 माइनस 39 अगर मैं कर दिया, 15 से 9 6, ये बचा कितना 8 से 3 5, तो 56 आपका आ गया इसमें रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मीन फाइंड करिए। मीन क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 58 76 90 85 39 48 56 95 81 75 हैं कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करना है, इन सबको ऐड कर लो। ये रफली मैं किए दे रहा हूं ऐड। अब ऐड करने के बाद आप यहां पर लिख लोगे कितने हैं ये, इन 4 को या 5 को सेपरेट कर लेना, यहां पर ऐड तो करना आता है सबको, डिवाइड बाई 10, तो जब 0 से 0 ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा इसका 73। ये भी नोट कर लीजिए। तो बच्चे हैं उनके इनरोलमेंट इस टाइप के हैं, कुछ 1750 इस टाइप के 6 नंबर ऑफ इनरोलमेंट है, इसका कह रहा मीन फाइंड करिए। तो मीन आपको जैसा कि मालूम है क्या होता है मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इनको सबको लिख लेना है प्लस में, 155 1670 1750 2013 2540 2820। इतना लिखने के बाद डिवाइड किससे करोगे, 6 से, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 6, तो देखने की जरूरत है ही नहीं। अब इसमें 6 से डिवाइड करने से पहले आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने के लिए रफ में ऐसे करके ऐड कर लेना, मैंने पर कितना आएगा 1 2 3 4 8। अब इससे जब डिवाइड करोगे, ऐड करना तो आता है ना, करना अभी करूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो स्किप कर दोगे तो इसलिए इसको ऐड कर रहा हूं मैं। ऐड करने के बाद कितना है 1 2 3 4 8। अब इससे डिवाइड करना है तुम्हें, तो डिवाइड करने का तरीका बता चुका हूं, अगर आपको क्लास थोड़ा लेवल कम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किससे 6 से, 6 2 जा 12, माइनस करने पर 0, फिर 3 लोगे, छोटा है इससे तो 0 लेकर के 2 नंबर लोगे, 6 5 जा 30, माइनस करो इससे 4 आ गया, फिर लो 8 6 8 जा कितना होता है 48, तो आंसर कितना आ गया 2058। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा रेनफॉल एक हफ्ते में, 1 वीक में, संडे मंडे ट्यूसडे, हर एक हफ्ते में कुछ रेनफॉल इतने सेंटीमीटर हो रही है, बारिश हो रही है। मुंबई में तो इतनी टाइम ज्यादा ही हो रही है कुछ, बट आपको जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो 0.0 12.2 2.21 और ये जितने भी गिवन डेटा है 1 सेंटीमीटर तक। तो कह रहा मैक्सिमम रेनफॉल कितना हो रहा, तो मैक्सिमम जब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इसमें डेटा में देखोगे आप तो क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर डेटा में तुम देखोगे तो 12.2 है, तो 12.2 लिख लोगे। फिर उसी का सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम कितना हो रहा है, मिनिमम मतलब लोवेस्ट, तो मिनिमम के लिए, मिनिमम रेनफॉल के लिए तो लिख दोगे ऐसे, मिनिमम रेनफॉल इज इक्वल 0.0, 0 ही है सबसे कम। फिर उसके बाद रेंज थर्ड में कह रहा, तो रेंज के लिए हो जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे, 12.2 माइनस 0.0 मतलब कितना आएगा 12.2 आंसर। तो इस तरीके से ये थर्ड के क्वेश्चन 1 मैक्सिमम रेनफॉल पूछ रहा, तो हमने लिख दिया जो सबसे ज्यादा है, मिनिमम भी लिख दिया, रेंज उससे उसको माइनस कर दिया। फिर है नेक्स्ट इसी का थर्ड कह रहा मीन फाइंड करिए। तो जब मीन फाइंड करेंगे तो मालूम है आपको डेटा, सम सबका कर लेंगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, इनको ऐड करके टोटल हैं कितने 7 डेज होते हैं,
तो 7 से डिवाइड कर लेना है। तो इनको आएगा 41.3 डिवाइड 7 से कर लेना है। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये डिवाइड करने पर 7 6 जा 42 ज्यादा होता है, 7 5 जा हुआ कितना 35 आया, 6 63, 7 9 जा होता है 63, तो 5.9 इसका आंसर होता है।